नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब इंस्टीट्यूट पर। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है अप्रेंटिसशिप इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक। तो यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ए नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एरोनॉटिकल इंडस्ट्री ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पे 1 साल का अप्रेंटिसशिप होने वाला है टेक्नीशियन और नॉन टेक्नीशियन के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट, डिप्लोमा और आईटीआई जिन लोगों ने कंप्लीट किया है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की। तो यहाँ पे आपका स्टाइपेंड रहेगा 9,000 पर मंथ का। यहाँ पे ब्रांच दी गई है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स है और यहाँ पे क्वालिफिकेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रांच है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स है 5 और यहाँ पे ग्रेजुएट इन रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी है 186 ग्रेजुएट के लिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, केमिकल, आर्ट्स। तो यहाँ पे जो आर्ट्स है वो ग्रेजुएट इन रिस्पेक्टिव स्ट्रीम। तो यहाँ पे आर्ट्स के लिए 20 वैकेंसी है, कॉमर्स के लिए 20 वैकेंसी है, साइंस के लिए 20 वैकेंसी है और जो लोग फार्मेसी से यहाँ पे 4 वैकेंसी है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप है, तो यहाँ पे डिप्लोमा के लिए स्टाइपेंड रहेगा 8,000 पर मंथ। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे एरोनॉटिकल है, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, लैब असिस्टेंट, होटल मैनेजमेंट और नर्सिंग। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन नर्सिंग। तो यहाँ आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 111। और यहाँ पे बात करते हैं आईटीआई की। तो जिन कैंडिडेट ने अपना आईटीआई कंप्लीट कर लिया है तो उनका स्टाइपेंड 8,000 पर मंथ रहेगा। ये ट्रेड है, ट्रेड के नेम है और ये नंबर ऑफ सीट है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 350। तो यहाँ पे जैसे कि फिटर है तो यहाँ पे फिटर के लिए 146 है, कंप्लीटेड आईटीआई इन फिटर ट्रेड। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे फिटर है, टूल्स एंड डाई मेकर है, टर्नर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, मैकेनिस्ट, ग्राइंडर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, पेंटर, जनरल, सीट मेटल वर्कर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, स्टेनोग्राफर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। तो यहाँ पे 350 वैकेंसी है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात की गई है। तो यहाँ पे जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा है तो यहाँ पे आप सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी इंडियन के सिटीजन होना ज़रूरी है और आपने सक्सेसफुली कंप्लीटेड ग्रेजुएशन डिप्लोमा फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपका जो ग्रेजुएशन और डिप्लोमा है वो आपने 1 सितंबर 2020 के बाद कंप्लीट कर दिया होना चाहिए। उससे पहले अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो। तो यहाँ पे अगर कोई कैंडिडेट पहले किसी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में जा चुके हैं तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो आईटीआई कंप्लीट किया है तो कैंडिडेट यहाँ पे इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है, हैव पास आईटीआई इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स और आपने आपके ट्रेड से आईटीआई पास किया होना चाहिए एनसीवीटी एससीवीटी से। तो यहाँ पे आप कभी भी किसी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पार्ट ना हो। तो यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है तो एससी के लिए 10% रिजर्व रहेगा, एसटी के लिए 9%, ओबीसी के लिए 27%, पीडब्ल्यूडी के लिए 4% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। और जो पीडब्ल्यूडी है पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम आपकी डिसेबिलिटी 40% होनी चाहिए। यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे जो ग्रेजुएट इन आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस है तो वो स्टेप 2 और 3 फॉलो करेंगे, बाकी सब फर्स्ट और थर्ड फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे स्टेप 1 है तो जिन लोगों ने, जैसे कि आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, तो इस लिंक पे आप क्लिक करोगे और आईटीआई अगर आपने कंप्लीटेड है तो इस लिंक पे आप क्लिक करोगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेप 2 है, जिन लोगों ने ग्रेजुएट कंप्लीट किया है तो वो ये स्कैन करेंगे या तो फिर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म ओपन होगा, तो वो फॉर्म आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको HL की नासिक की तरफ से मेल आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपको मेल आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना होगा नासिक। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 1st और 2nd वीक में सितंबर 2023 को।
तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की गई है। तो आप यहाँ पे 2 अगस्त 2023 से 23 अगस्त 2023 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे जैसे बताया गया है, तो यहाँ पे 4 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट लाना होगा सिविल सर्जन से, और यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। तो वो पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग देना होगा। तो यहाँ पे HAL नासिक रिजर्व द राइट, तो यहाँ पे इनके पास राइट्स रहेंगे कि ये पूरी एडवर्टाइजमेंट कैंसिल कर सकते हैं या कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी जब भी आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है तो उसके बाद आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जॉब की कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको 1 साल का ट्रेनिंग मिलेगा। तो जब भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो आपको आपके रहने का, आने जाने का, खाने पीने का अरेंजमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। यहाँ से आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑन अप्रेंटिसशिप पोर्टल, तो यहाँ पे आपको कैसे रजिस्टर करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। तो आप यहाँ से देख के अप्लाई कर सकते हो। तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।